बादशाहत आवराविल्ड जिंदगी से भरपूर और रोशन है। शेर बादशाह अरीवन, जिसकी अयाल आग की तरह दहकती है, फख्र की चट्टान पर अपनी मलका लीवरा और नौमलूद बैठे कायल के साथ खड़ा है। नीचे तमाम जानवर खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन अंधेरों में अरीवन का हसद से भरा हुआ भाई वारकूर ये मंजर कड़वाहट से देखता है। एक वक्त में वो खुद बादशाह बनने का ख्वाब देखता था, लेकिन अब कायल उसके रास्ते में है। इसी रात चांद ग्रहण के दौरान वारकौर ममनुआ वादी की एक सियाह रूह से मुआहिदा करता है, मुझे हुकूमत की ताकत दे दो, कीमत में अदा करूंगा। अगले दिन जब पूरी पुराइड शिकार पर जाती है, आसमान तारिक हो जाता है। वारकूर सायादार दरंदों की फौज के साथ हमला करता है। एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। बादशाह अरीवन अपने खानदान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहाड़ता है। वो बहादुरी से लड़ता है, लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं। आखिरी लम्हे में वो अपनी शोला दहाड़ इस्तेमाल करता है, खुद को कुर्बान करके दुश्मनों को तबाह कर देता है और अपने बेटे को बचा लेता है। ज़मीन जलती है, पिराइड बिखर जाती है। ज़ख्मी मलका लीवरा नन्हे कायल को गोद में लेकर जलावितनी की तरफ रवाना होती है। जंग के बाद वारकूर वहीं खड़ा है जहां कभी अरीवन खड़ा होता था, और ज़मीन सियाह हो जाती है। बादशाहत गर चुकी है, लेकिन कहीं दौर एक शेर के बच्चे की आंखें खुलती हैं। शोला अभी जिंदा है। जंग के बाद आवराविल्ड राख का मैदान बन चुका है। धवां हर समत फैला हुआ है और जानवर खौफ और खामोशी में छिपे हुए हैं। तख्त पर अब वारकूर काबिज है, उसका जिस्म ताकत से भर गया है, लेकिन आंखें अंधेरे में डूबी हुई हैं। वो राख के दरख्तों के दरमियान सायादार दरंदों की तरबियत करता है, इन से अंधी इताअत का मुतालबा करता है। अनजान जानवरों को कैद किया जाता है, जो आवाज़ उठाएं गायब कर दिए जाते हैं। पूरे जंगल में खौफ का राज है, लेकिन राख में कुछ पुराने बुजुर्ग जानवर सरगोशी से कहते हैं, शोला बुझा नहीं, वो वापस आएगा। दूसरी तरफ मलका लीवरा और नन्हा कायल अब एक वीरान वादी में छिपे हुए हैं। लीवरा जख्मी जरूर है, लेकिन अपने बेटे को सच बताने का वक्त आ गया है। एक रात चांदनी में वो कायल को बताती है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी, तुम वो शोला हो जिसे वो छोड़ गया। कायल अभी छोटा है, डरा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में आहिस्ता आहिस्ता इज़्म की चमक नजर आने लगती है। दौर कहीं एक पराना अक्लमंद बाबून जंगल में इन के आने की आहट सुन लेता है। वक्त करीब आ रहा है, राख में उम्मीद की पहली चिंगारी जलने लगी है। कई साल गुजर जाते हैं। कायल अब एक ताकतूर और जुस्तजू करने वाला नौजवान शेर बन चुका है, लेकिन बाप की कुर्बानी का दर्द अब भी उसके दिल में है। मलका लीवरा उसे पुराने तरीके सिखाती है, हौसला, गैरत और शोला दहाड़ की ताकत। मगर कायल अब सिर्फ सुनना नहीं चाहता, वो मुकाबला करना चाहता है। एक दिन वादी से बाहर घूमते हुए कायल की मुलाकात एक बूढ़े बबून से होती है। नाम है नाजो, जो पुराने इल्म का मुहाफिज है। नाजो कायल को हकीकत बताता है, तुम्हें वारकूर को लिलकारना है और सल्तनत को वापस लाना है, मगर ये तभी मुमकिन होगा जब वो शाले को खुद कमाएगा। इस रात कायल को अपने बाप की आवाज़ सुनाई देती है, शोला दया नहीं जाता, ये कमाया जाता है। कायल का सफ़र शुरू हो जाता है। कायल नाजू के साथ पहाड़ों के नीचे छिपे हुए कदीम मकाम शोला गार में दाखिल होता है। यहाँ की दीवारें हमेशा जलते हुए शॉलों की रोशनी से चमक रही हैं। नाजू कहता है, ये आजमाइश सिर्फ वही झेलता है जिसका दिल साफ हो। अगर तुम सच्ची दहाड़ चाहते हो तो अपने अंदर के शूलों का सामना करना होगा। गार के अंदर कायल का हौसला आजमाया जाता है। वो खौफनाक मनाजिर देखता है, अपने बाप को दोबारा गिरते हुए, अपनी माँ को मदद के लिए पुकारती हुई और ख़ुद को पीछे हटते हुए, मगर वो डटा रहता है। गार के मरकज़ में वो बादशाह अरीवन की रूह से मिलता है। अरीवन कहता है, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं हो, तुम शोले के वारिस हो। जैसे ही कायल दहाड़ता है, शोले उसके गर्द बुलंद हो जाते हैं, जलाने के लिए नहीं, बल्कि उसे ताज पहनाने के लिए। अब उसकी आंखों में एक नई ताकत चमकने लगती है। शोला दहाड़ जागने लगी है। शोला दहाड़ के जागने के बाद कायल नाजू के साथ गार से वापस आता है, मगर अब वो बच्चा नहीं लगता। उसके कदम मजबूत हैं, आंखों में मकसद की चमक है। एक छिपी हुई वादी में नाजू उसे चंद ऐसे जानवरों से मिलवाता है जो अब भी पुराने बादशाह पर यकीन रखते हैं।
ये जानवर थके हुए हैं, छुपे हुए हैं और बरसों से किसी इशारे के मंतजर थे। अब वो कायल में वो रोशनी देखते हैं। आन में मेरा है, एक बहादुर और तेज रफ्तार चीती, और थोरन, एक सख्त मिजाज पुराना जंगी सूर जो कभी बादशाह अरीवन का वफादार सिपाही था। कायल उनके सामने खड़ा होकर कहता है, ये अब बदले की बात नहीं, ये हक वापस लेने की बात है जो हम सबसे छीन लिया गया था। इसी रात वो अपनी पहली बगावत की मंसूबा बंदी करते हैं। वारकोर के कैद खानों में कैद जानवरों को आज़ाद कराना। शूला ने अपना पहला लश्कर पा लिया है। जैसे ही सूरज उफुक के पीछे छिपता है, कायल और उसके साथी वारकूर के एक कैद खाने की तरफ चुपके चुपके बढ़ते हैं। पंजरे कमजोर, डरे हुए जानवरों से भरे होते हैं, बूढ़े, बच्चे, जख्मी सिपाही। थोरन चुपके से पहरादारों की नकल व हरकत देखता है। मेरा दरख्तों के बीच बजली की तरह दौड़ती है और कायल दौड़ से सब देखता है। दिल जोर जोर से धड़कता है। ठीक वक्त पर कायल धीमी दहाड़ देता है। ये इशारा है, गरवा हमला करता है। मेरा रोशनी की तरह पंजरे खोलती जाती है। थोरन तूफान की तरह दरवाजे तोड़ता है और कायल पहली बार पूरी ताकत से लड़ता है अपने बाप की आग के साथ। आसमान नारंगी हो जाता है, मैदान में हंगामा मच जाता है, लेकिन उम्मीद भी जाग उठती है। जैसे ही कैदी दरख्तों की तरफ भागते हैं, कायल अपनी पहली सच्ची शोला दहाड़ निकालता है। इफिक पर आग रोशन हो जाती है। जंगल सुन लेता है, बगावत शुरू हो चुकी है। काली किला बलेक रज के अंधेरे में वारकूर हड्डियों से बने तख्त पर बैठा हुआ साये के तालाब में झांक रहा है। वो कायल की दहाड़ देखता है और आग को फैलता हुआ महसूस करता है। ममनुआ रूह उसके करीब सरसराती है, धुएं में छिपी हुई। वारिस जाग चुका है। शूला फिर से जिंदा हो रहा है। वारकूर जोर से पंजा मारता है। उसका आहनी नकाब, जो शेर की खोपड़ी जैसा है, मध्यम रोशनी में चमकता है। वो गर्राता है, आने दो उसे, लेकिन शूला वो न सह सकेगा जो मैं बन चुका हूँ। वो एक नई फौज तैयार करने का हुक्म देता है, ऐसे मखलूक जो साये और आग से बने हों और तारीकी के जादू में जकड़े हों। दूसरी तरफ कायल एक निकाब पोश शेर का ख्वाब देखता है, जिसकी आंखें नहीं और आवाज़ गुस्से से भरी है। वो चौंक कर जागता है, असल जंग अब करीब है। कैद खाना छुड़वाने के अगले दिन सुबह जंगल खामोश है। दरख्तों में अब भी धुआं बाकी है। कायल नजात पाने वाले जानवरों के सामने खड़ा है, कई जख्मी, कई खौफजदा। वो पुराएतमाद आवाज में कहता है, ये सिर्फ आगाज है, अब हम मजीद नहीं छिपेंगे। नाजू उन्हें एक मुकद्दस रस्म की तरफ ले जाता है, जो शोला दरख्त के नीचे अदा की जाती है। एक दीवहीकल दरख्त जिसकी जड़ें रोशनी से चमक रही हैं। हर जानवर आग से रोशन छाल को छूता है, पंजा, खुर या पर रख कर और शोले से वफादारी की कसम खाता है। थोरन अपनी पुरानी जंगी नेज़ा पेश करता है, मेरा अपनी माँ का लाकुट देती है। और कायल वो दरख्त के तने पर अपने बाप का नाम कंदा करता है। अरीवन के लिए, सल्तनत के लिए हवा चलती है और शोले उनके गर्द घूमने लगते हैं। एक अहद मुकम्मल होता है। अब बगावत एक सरगोशी नहीं, बल्कि एक मजबूत कसम है। जब कायल शोला दरख्त के नीचे तरबियत ले रहा होता है, आसमान में गरज सुनाई देती है, हालांकि तूफान कहीं नहीं। नाजू ऊपर देखता है, आंखों में खौफ। ये गरज नहीं है, वो सरगोशी करता है। आसमान में बादल घूमने लगते हैं और एक सरख चमक से एक जख्म निमा निशान उभरता है। ये वारकूर की वार्निंग है। सल्तनत के कोने कोने में जानवर उसे देखकर घबरा जाते हैं। कायल ने जो उम्मीद जलाई थी वो अब डगमगाने लगती है। मगर कायल एक कदम आगे बढ़ता है और मजबूत लहजे में कहता है, धमकियां दे ले, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जवाब देंगे ताकत से। इसी रात वो बुलंद तरीन चट्टान पर चढ़ता है और एक जोरदार शोला दहाड़ निकालता है, ऐसी दहाड़ जो आसमान को चीलिंग करती है। इसकी आग आसमान पर बने सरख निशान के मुकाबिल रक्स करती है। जंग का ऐलान हो चुका है। कदीम शोला गारों के अंदर कायल नाजू के पीछे आग और याददाश्त की चमकती सरंगों में दाखिल होता है। दीवारों पर पिछले बादशाह शेरों की तारीख कंदा है। गार के मरकज में एक पुरानी निशानी खामोशी से जल रही है, इरीवन का माने कल्ब, जो अब भी हल्की आग से गर्म है। नाजो वो कल्ब कायल के पंजे में रखता है, नरमी से कहता है,
तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप की हिम्मत बहुत ही है। जब कायल उसे छूता है तो मनाजर आंखों के सामने चमकते हैं। अरीवन जंग में दहाड़ रहा है, नन्हे कायल को उठा रहा है और प्राइड राग पर शोला दिल के साथ खड़ा है। कायल पीछे हटता है, आंखें हैरत से खुली हुई। मैंने उसे देखा, तुमने बाज़गश्त सुनी है, नाजू सिर हिलाता है, मगर शोला सिर्फ उसे जवाब देता है जो सच्चा हो। कायल वो निशानी मजबूती से थाम लेता है। तुम्हें सच्चा बनूंगा। जब वो बाहर निकलते हैं, पीछे दीवारों की आग मजीद रोशन हो जाती है। अरीवन की रूह उन्हें देख रही होती है। जब कायल पहले से ज्यादा सख्त तरबियत करता है और उसकी दुहाड़ें ताकतूर होती जाती हैं, एक अजीब सी तारीकी उसके ख्वाबों में दाखिल होने लगती है। वो खुद को एक आईने जैसे खला में पाता है, अपने ही सामने, मगर वो अक्स बिगड़ा हुआ होता है। उसकी अयाल सियाह राख जैसी, आंखें सरखशोलों से भरी हुई। वो गर्राता है, तुम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम उन्हें जला दोगे। कायल हड़बड़ा कर जागता है, नाजो तब्दीली महसूस करता है। हर शोले का एक साया होता है। वो खबरदार करता है और वारकौर उसे मोड़ना जानता है। मेरा कायल को दिलासा देती है और याद दिलाती है कि वो कौन है। तुम्हारे वालिद की रोशनी वो अभी भी तुम्हारे अंदर है। मगर अब कायल को सिर्फ वारकौर से नहीं बल्कि खुद से भी डर लगने लगा है। अगर शोला उसे निगल गया तो? जब मुजाहमती गरवा अपनी अगली चाल की तैयारी करता है, कायल रात के आसमान की तरफ देखता है और सरगोशी करता है। मैं वो इफरीत नहीं बनूंगा जो वो चाहता है मैं बनूं। अफवाह फैलती है कि आयरन स्पाइन पहाड़ों में एक अफसानवी लोहार गोरिल्ला ग्रम रहता है। कायल, नाजू, मेरा और थोरन वहां का सफर करते हैं, इस उम्मीद में कि गरम एक ऐसी हथियार बना सकेगा जो वारकोर का मुकाबला कर सके। मगर गरम इनकार कर देता है। शोले से तलवार नहीं जीती जा सकती, उसे काबू क्या जाता है। कायल मन्नत करता है, तो मुझे सिखाओ। गरम उसे सख्त आजमाइशों में डालता है, गड़ती चट्टानें, आग और साए के धौके। आखिर में कायल जख्मी मगर मजबूती से खड़ा होता है। गर्म सिर हिलाता है मुतासिर होकर। शायद तुम अपने बाप का साया नहीं, तुम उसका शूला हो। गर्म एक शूला तलवार बनाने पर रिजामंद हो जाता है, ऐसा हथियार जो कायल की रूह से बंधा होगा। जब हथौड़ा पगले हुए लोहे पर गड़ता है, एक नई अलामत जन्म लेती है। वारिस को हथियार मिल गया है, जंग को चंगारी मिल गई है। दरिया के पार मलका लिवरा, जो अभी तक जलावतनी का बोझ उठा रही है, तिरालीन की पोशीदा वादी में पनाह गजीन है। दिल में अरीवन के नुकसान का बोझ लिए उसने उन जानवरों के दरमियान कायल का नाम जिंदा रखा है जिनकी वो हिफाजत करती रही है। लेकिन उसे पता है कि अब छिपने का वक्त खत्म हो चुका है। उसे कायल की वापसी और उसकी बढ़ती हुई ताकत की खबर पहुंचती है। नया हौसला पाकर वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। जैसे ही वो वादी को अबूर करती है, उसके नीचे जमीन लरजती है। वारकूर के साए के जानवर करीब हैं। लीवरा गुस्से से दहाड़ती है, इन इत्तेहादियों को बुलाती है जिन्हें उसने सालों में जमा किया था। मुल्का अपनी सल्तनत वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन जब उसकी दहाड़ पूरे मुल्क में गूंजती है, उसे माजी की कशिश महसूस होती है। क्या वो इस मुल्का को पीछे छोड़ सकेगी जो वो थी, और वो जंगजू बन सकेगी जिसकी सल्तनत को जरूरत है? जंग की लाइनें खींची जा चुकी हैं जब कायल और उसके इत्तेहादी वारकूर से आखिरी मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे हैं। शोला तलवार जो अब मुकम्मल हो चुकी है उसके साथ चमक रही है, मगर कायल का दिल किशमकिश में है। उसे मालूम है कि ये जंग न सिर्फ सल्तनत का फैसला करेगी बल्कि ये उसकी हकीकत को भी आजमाने वाली है। जब वो ममनुआ वादी के दिल की तरफ बढ़ते हैं, जमीन वारकूर की सियाह ताकतों की ताकत से लर्जती है। आसमान ऊपर से मुड़ता और घूमता है, आने वाली तबाही का निशान। कायल रखता है और अपने दोस्तों नाजो, मेरा और थोरन की तरफ देखता है। यही वक्त है, वो कहता है, हम सिर्फ सल्तनत के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि उसके उसूलों के लिए लड़ रहे हैं। अचानक उनके सामने एक साया जाहिर होता है। वारकोर जो बुलंद कामत में खड़ा है, उसकी आंखें नफरत से जल रही हैं। तुम मुझे चीलिंग करना चाहते हो लड़के, वो गर्राता है। कायल कदम आगे बढ़ाता है, शोला तलवार को मजबूती से पकड़े हुए। हाँ, मैं तुम्हें चीलिंग करूंगा वारकोर, अपने वालिद के लिए, अपने लोगों के लिए।
और उस शोले के लिए जो मेरे अंदर जलता है। हवा में तनाव भर चुका है जब कायल और वारकोर ममनुआ वादी की टूटी फूटी चट्टानों पर आमने सामने खड़े हैं। हवा उनके अर्ध गर्द गरजती है, आने वाली लड़ाई का एक संगीन निशान। वारकोर के साये के जानवर जमा हो गए हैं, उनकी आंखें तारीकी में अंगारों की तरह जल रही हैं। तुम्हारे वालिद का शोला एक झूठ था, वारकोर गिर्राता है, उसकी आवाज वादी की दीवारों से गूंज रही है, और तुम वैसे ही गिर जाओगे जैसे वो गिरे थे। कायल की आंखों में अपने आबा का शोला जल रहा है। तुम कभी भी मेरे अंदर का शोला नहीं बुझा सकते। वो दुहाड़ता है, उसकी आवाज उनके कदमों के नीचे की जमीन को हिला देती है। वो हमला करता है, शोला तलवार ताकत से चमक रही है, मुकाबला जोरदार है, हर वार के साथ जमीन लर्ज रही है। कायल की इज़्म का कोई मुकाबला नहीं, मगर वारकोर की स्याह ताकत गालिब आती है। जब कायल लड़खड़ाता है, वारकोर हमला करने के लिए कदम बढ़ाता है, मगर आखिरी लम्हे में कायल अपनी शोला दहाड़ निकालता है, एक परजूर आग जो हर चीज को अपनी लपेट में ले लेती है। वादी लरुजती है जैसे शोले साये को निगल रहे हों, और वारकोर पीछे उछल जाता है। तारीकी का असर कम होने लगता है। कायल फातिह खड़ा है मगर जख्मी, इसकी दुहाड़ वादी में गूंजती है, एक दुहाड़ जो फतह, दर्द और नए जन्म की आग। जैसे ही मुट्ठी बैठती है और आग मुद्दम पड़ जाती है, वादी खामोश हो जाती है। कायल खड़ा है, सांसें तेज हैं, उसका जिस्म जख्मी है मगर अनचाड़ा नहीं। इसकी शोला तलवार अब नरमी से चमक रही है। ये हर इस चीज की अलामत है जिसके लिए उसने लड़ा था। वारकोर की स्याह ताकतें खत्म हो चुकी हैं, कायल की आखिरी मुजाहमत से तबाह हो चुके हैं। कायल आसमान की तरफ देखता है, उसका दिल अपने वालिद की विरासत का बोझ उठाए हुए है। मैंने ये कर लिया, मगर किस कीमत पर? वो अपने आप से सरगोशी करता है। अचानक पीछे से एक दहाड़ गूंजती है। ये लियोरा है, मलका, जो अपने इत्तेहादियों के साथ वापस आई है, मजबूत और फख्र से खड़ी है। तुमने सिर्फ वारकोर को शिकस्त नहीं दी कायल, वो कहती है उसके करीब आते हुए। तुमने शोले को बहाल कर दिया है। उस की वापसी के साथ सल्तनत दोबारा सेहत याब होना शुरू हो जाती है। वो जमीन जो कभी जख्मी थी अब दोबारा फूलना शुरू हो जाती है। जानवरों का एक हुजूम कायल के पास जमा होता है, सच्चे बादशाह के लिए अपनी वफादारी का अहद करते हैं। कायल अपनी वालदा के साथ खड़ा है, क़ियादत का बोझ भारी है, मगर वो हक के साथ उसका मालिक बन चुका है। इसके वालिद की विरासत का शोला उसके अंदर चमकता है। आवरावील्द की सल्तनत दोबारा पैदा हो चुकी है। वारकोर की शिकस्त और ज़मीन के सेहत याब होने के साथ कायल बादशाह के तौर पर अपनी जगह लेता है। आवरावील्द के वो मैदान जो कभी बंजर थे अब जिंदगी से भरे हुए हैं, और जानवर एक साथ उसके इक़्तिदार के तहत मुतहद हैं। कायल फ़ख्र से प्राड रोक की सरहद पर खड़ा है, इस सल्तनत को देखते हुए जो उसे विरासत में मिली है, लेकिन अमन के बावजूद एक बेचैनी का एहसास बाकी रहता है। दौर ममनुआ वादी में अजीब रोशनियों का छोटा सा चमकना शुरू होता है, किसी नई ताकत के बीदार होने के आसार। कायल का दिल तेज धड़कने लगता है। जंग खत्म हो चुकी हो सकती है, वो सोचता है, मगर ये सिर्फ आगाज है। लियोरा जो उसके साथ खड़ी है नरम आवाज में कहती है, जो शोला तुम अपने अंदर रखते हो वो सिर्फ एक हथियार नहीं है कायल, ये इन सब के लिए रोशनी है जो रोशनी का चैलेंज करना चाहते हैं। ये कभी भी आसान नहीं होगा। जैसे ही सूरज चमकता है, कायल की नजरें अज़म से भरी होती हैं। तो फिर उन्हें आने दो, मैं इस सल्तनत का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं इस शोले का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। आवरावील्द पर नया सूरज तुलुआ होता है। फ़ज़ा में एक गैर मामूली गहराई का एहसास छा जाता है, जैसे ही कायल ममनुआ वादी में छिपे हुए किसी नए खतरे का सामना करने के लिए तैयार होता है। अजीब रोशनियों ने अब मजीद चमकना शुरू कर दिया है, जो तवानाई से भरपूर हैं। उसके इत्तेहादी तैयार हैं, मगर वो भी उस सरजमीन की बेचैनी को महसूस करते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारे सामने क्या है, कायल एतराफ़ करता है। उसकी आवाज़ मजबूत है मगर बोझल। मगर जो भी हो, हम उसे मिलकर सामना करेंगे। नाजू मेरा थोरन और दूसरे उसके साथ खड़े हैं, पख्ता इज़्म के साथ। जब वो वादी के करीब पहुंचते हैं, हवा तेज़ हो जाती है, एक गैर कुदरती ताकत के साथ उनके उर्द गर्द घूमती है। वो खामोश ज़मीन अब जैसे अपनी सांस रोक कर खड़ी है। अचानक वादी के अंदर से एक ज़बरदस्त दहाड़ सुनाई देती है और ज़मीन उनके कदमों के नीचे लरजने लगती है। तूफान आ रहा है। कायल शोला तलवार को मजबूती से पकड़ता है। तैयार हो जाओ।
वो हुक्म देता है। तूफान की आंख करीब है और असल लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। वादी के अंदर कुछ कदीम बीदार हो रहा है, एक सियाह मौजूदगी जो दोबारा उभरने के लिए सही लम्हे का इंतजार कर रही है। हवा दहाड़ रही है जैसे ही कायल और उसके इत्तेहादी ममनुआ वादी में गहरे होते हैं। वो हवा जो कभी सुकून से भरी थी अब सियाह तवानाई से जल रही है। इनके पंजों के नीचे जमीन जिंदा महसूस होती है जो एक शरीर ताल के साथ धड़क रही है। साए छाए हुए हैं और दर्जा हरारत गर रहा है। अचानक एक गहरी दुहाड़ती हुई आवाज तारीकी से सुनाई देती है। तुम मेरे इलाके में आने की जरात करते हो जुवान शेर। ये आवाज कदीम है और इसमें नफरत भरी हुई है। कायल आगे बढ़ता है, शूला तलवार बुलंद किए। मैं कायल हूँ, आरिवन का बेटा। मैं तुम्हें अपनी सल्तनत पर सियाही नहीं आने दूंगा। तारीकी हरकत करती है और साए से एक बुलंद शक्ल भरती है। वो सियाह रूह जो कदीम बादशाहों ने कभी मिहर बंद कर दिया था अब दोबारा आज़ाद हो गई है। उसका जिस्म घूमती हुई तारीकी से ढका हुआ है और उसकी आंखें पगली हुई लावा की तरह जलती हैं। उसकी ताकत बेपनाह है और उसकी मौजूदगी से ज़मीन लरज़ रही है। मैं इस लम्हे के लिए सदियों से इंतज़ार कर रहा हूँ। सियाह रूह गर्राती है। तुम्हारा शोला मेरे लामतनाही अंधेरे के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जिसे मैं लाऊंगा। वो अपना हाथ उठाता है और साए को हमला करने के लिए तलब करता है। कायल का दिल तेज धड़कता है लेकिन वो अपने कदम जमाकर खड़ा रहता है। मैं अपने वालिद और अपनी सल्तनत का शोला अपने अंदर रखता हूँ, तुम उसे कभी नहीं बुझा सकते। वो हमला करता है, इसका शोला दहाड़ता है जैसे वो सियाह ताकत का मुकाबला करने के लिए सामने आता है। जमीन लरज़ रही है जैसे ही कायल और सियाह रूह की टकराहट होती है। इसका शोला तलवार शदीद चमकता है मगर सियाह रूह के साए रोशनी को जज्ब कर लेते हैं। वादी उनकी जदोजहद से हल रही है। रोशनी और तारीकी के दरमियान जंग हो रही है जो हुआ में महसूस हो रही है। कायल अपनी तलवार घमाता है मगर सियाह रूह हैरत अंगीज रफ्तार से हरकत करती है। हर वार से बचते हुए हंसते हुए कहता है, तुम्हारा शोला कमज़ोर है कायल, ये मेरे हिक्म करदा खला के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। कायल की सांसें तेज हैं मगर उसका इज़्म कभी कम नहीं होता। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे वालिद की रूह मेरे अंदर जिंदा है। औराविल्द का शोला मेरे दिल में जल रहा है। वो दोबारा हमला करता है। उसकी तलवार के गर्द शोले की शिद्दत बढ़ जाती है। उस बार सियाह रूह बचती नहीं है। दोनों ताकतें एक साथ टकराती हैं। रोशनी और सियाही का धमाका होता है जो वादी को उसकी बुनियाद तक हिला देता है। सियाह रूह लड़खड़ाती है और उसकी शक्ल में दरार आ जाती है। कायल उस लम्हे का फायदा उठाता है, अपनी तमाम ताकत के साथ आगे बढ़ता है। शूला तलवार स्याही को चीरते हुए सियाह रूह को आग के धाड़ के साथ जख्मी कर देती है। रूह का आवो फगान सुनाई देती है और उसके गर्द साए उलटना शुरू हो जाते हैं। मगर जैसे ही तारीकी पीछे हटती है, एक सर्द और शैतानी हंसी गहराई से सुनाई देती है। ये ख़त्म नहीं हुआ कायल, सियाही अब्दी है और ये दोबारा लौट कर आएगी। कायल सीधा खड़ा है, इसका जिस्म जख्मी है मगर न टूटा है। फिर मैं तैयार हूँगा, वो कहता है। इसकी आवाज़ मुस्तहकम है जैसे वो मानत पड़ते साए को देख रहा हो। वादी सुकून पज़ैर है, लड़ाई ख़त्म हो चुकी है मगर कायल को बेचैनी का एहसास नहीं छोड़ रहा। वो मैदान जंग के किनारे पर अकेला खड़ा है, गुम होते साए को देखते हुए। फतह खाली महसूस होती है। सियाह रूह के अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे हैं। अंधेरा अबदी है और ये वापस आएगा। उसके ख्यालात उसके वालिद आरिवन की तरफ माइल होते हैं। वो शूला जो कभी उसके अंदर शद्दत से जलता था, वो ताकत जो उसकी रहनुमाई करती थी, अब सिर्फ एक याद बन चुकी है। कायल का दिल गम से भर जाता है मगर उसके अंदर एक आग भड़क उठती है। वो अपने वालिद की मीरास को अंधेरे में मद्धम नहीं होने देगा। हुआ तेज हो जाती है और उसके साथ एक दौर की सरगोशी सुनाई देती है। अब्तदा में ये मद्धम होती है, फिर साफ माजी की आवाज़। कायल मरता है, उसके हवास तेज हो जाते हैं। कायल आवाज़ आती है, नरम लेकिन वाज़ेह। ये आरिवन की आवाज़ है। तुम अकेले नहीं हो, जो शूला तुम्हारे अंदर है वो तुम जितना समझते हो इससे ज़्यादा ताकतूर है। तुम्हें उस पर एतमाद करना होगा। साए हरकत करते हैं और कायल के सामने उसके वालिद की एक मंजर अभरती है।
जिसका जिस्म शोला दहाड़ की रोशनी से चमकता है। मंजर एक आखिरी बार बात करता है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जो शोला तुम अपने अंदर रखते हो वो एक तहफा और एक चीलंग है। इस अंधेरे से खबरदार रहना जो नीचे से बीदार हो रहा है। कायल सर झुकाता है और उस पर एक वाज़ेह एहसास तारी होता है। अब वो समझ चुका है आने वाला रास्ता तवील होगा और अंधेरा दोबारा लौट कर आएगा, मगर वो शोला उठाएगा। वो अपने वालिद की मिरास को इज्जत देगा। लड़ाई के बाद के दिन खामोश हैं, मगर कायल को सुकून नहीं मिलता। इसके वालिद के मंजर की याद और सियाह रूह के अल्फाज मुसलसल इसके दिमाग में गूंज रहे हैं। अंधेरा अबदी है। वो इस सच्चाई के बोझ को अपने ऊपर महसूस करता है। कायल अपने वालिद की तरबियत के कदीम मंदिर तक पहुंचने के लिए सफ़र करता है, रहनुमाई की तलाश में। खंडरात खामोश हैं, पत्थर वक्त के साथ घिने हुए हैं। जब वो मंदिर में कदम रखता है, हवा में एक अजीब तवानाई घूमने लगती है। उसके पंजे मिट्टी को हिलाते हैं और एक कदीम दीवार पर पेंटिंग जाहिर होती है, जो मध्यम तो है मगर अब भी दिखाई देती है। पेंटिंग में एक शेर दिखाया गया है, एक शोले का शेर जो एक सियाह शक्ल के सामने खड़ा है, जिसकी आंखों में शरीर ताकत है। तस्वीर के नीचे एक इबारत लिखी है, शोला उठेगा और साया करेगा, लेकिन साया वापस आएगा और सिर्फ शोला ही बाकी रहेगा। अचानक कायल को एक सरगोशी सुनाई देती है, मध्यम मगर वाज़ेह। तुम शोला हो, वो कहती है। तुम्हें वो याद रखना होगा जो भूल चुका है। जमीन उसके नीचे लरजती है और पत्थर में एक राह खुलती है। कायल आगे बढ़ता है इज़्म के साथ। माजी की सच्चाइयाँ अब उसके करीब हैं और वो उन्हें बेहद कीमत पर भी दरियाफत करेगा। रास्ता कायल को मंदिर के दिल तक ले जाता है, जहाँ कदीम आसार और इबारतें दीवारों पर नक्श हैं। हवा पुराने पत्थर और इसरार की खुशबू से भरी हुई है। जब वो चलता है, उसके पंजों के नीचे जमीन हल्की सी चमकने लगती है, जो पत्थर की फर्श पर एक रास्ता बनाती है। रास्ते के आखिर में कायल को एक बड़ा कमरा मिलता है। उसके दरमियान एक पत्थर का तख्ता रखा है, जिस पर एक क्रिस्टल रखा है। उसका मरकज वही शोला निमा रोशनी है जो कभी उसके वालिद आरिवन की मांग में जली थी। कायल एहतियात से करीब पहुंचता है, इसमें मौजूद बेहद ताकत को महसूस करते हुए। क्रिस्टल तवानाई से धड़क रहा है। जैसे ही कायल उस तक पहुंचता है, जैसे ही उसका पंजा क्रिस्टल को छूता है, एक गर्म लहर उसमें दौड़ जाती है जो उसे वजाहत और मकसद का एहसास दिलाती है। क्रिस्टल की रोशनी उसके उर्द गिर्द घेरी हुई है और उसकी आंखों के सामने एक मंजर उभरता है। इस मंजर में कायल अपने वालिद आरिवन को देखता है, जो उस सियाह शक्ल के खिलाफ खड़ा है जो कभी आवरावील्द के लिए खतरा बनी थी। लड़ाई शदीद है, मगर आरिवन अकेला नहीं है। उसके अंदर जलता शोला सियाही से ज्यादा ताकतूर है और वो अपने गुरवा के साथ मिलकर साये को मुल्क से निकाल देता है। लेकिन फिर मंजर बदलता है। कायल देखता है कि साया दोबारा बढ़ रहा है और मुल्क में फैल रहा है। ये एक इंतबाह है, एक पेश गोई कि अंधेरा दोबारा लौट कर आएगा, पहले से भी ज्यादा ताकतूर। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। कायल, आरिवन की आवाज गूंजती है। शोला तुम्हारी रहनुमाई करेगा, मगर तुम ही उसका रास्ता चुन सकते हो। कायल खामोश खड़ा है। उसके दिल में उस फैसले का बोझ जल रहा है जो उसे आगे करना है। उसके अंदर शोला मजबूत है, मगर उसे आगे बढ़ाने का फैसला उसका अपना। हवा का रख बदलने लगता है। कायल एक बुलंद चट्टान के किनारे पर खड़ा है, आवरावील्द की सरजमीन को देखते हुए। वो बादशाहत जो कभी खुशहाल थी, अब अपनी साबिका हालत से सिर्फ एक साया बन चुकी है। ऊपर काले बादल घूम रहे हैं। वो तूफान जो पेश गोई की गई थी आ रहा है और कायल हर दिन उसकी मौजूदगी को मजीद मजबूत होता हुआ महसूस करता है। उसके अंदर जलता शोला मजीद रोशन होता जा रहा है, मगर इतना ही वो खौफ भी बढ़ रहा है जो आने वाले का है। वो अब मजीद उस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अंधेरा इकट्ठा हो रहा है और ये सिर्फ वक्त की बात है कि ये वापस आएगा। कायल अपने करीबी साथियों को जमा करता है। मेरा चीती जो हिकमत रखती है, थूरण, बहादरीच और लेवरा, इसकी माँ, वो सब मिलकर ममनुआ वादी के दिल की तरफ सफ़र करते हैं, जहाँ सियाह रूह की ताकत सबसे ज़्यादा कही जाती है। कायल जानता है कि अंधेरे को शिकस्त देने के लिए उसे उसको समझना होगा, मगर वो खौफजदा है कि उसे वहाँ क्या मिलेगा। सफ़र ख़तरनाक है। वादी में अजीब व गरीब मखलूक़ात भरी हुई हैं, जो सियाह रूह के उस रात की बाक़ियात हैं।
हर कदम आगे बढ़ना एक जंग है जो इस साये की ताकत के खिलाफ है, मगर काइल आगे बढ़ता रहता है अपने बादशाहत के बाकी बचाव और अपने वालिद की मीरास को इज्जत देने की ज़रूरत से मजबूर। जब वो वादी की गहराइयों तक पहुंचते हैं, काइल एक सियाह मौजूदगी का एहसास करता है, एक कदीम बराई जो अपने नींद से बीदार हो रही है। तूफान सिर्फ आसमानों में नहीं है, ये उनके कदमों के नीचे से उठ रहा है। तूफान शिद्दत इख्तियार कर लेता है जब काइल और उसके साथी ममनुआ वादी की गहराइयों में सफ़र करते हैं। हवा में सियाह तवानाई चमक रही है और हर कदम के साथ नीचे की ज़मीन लर्ज रही है। मंजर बदल चुका है, घूमते हुए दरख्त और खौफनाक सियाह आसमान जितना नज़र आता है इतना ही दौर तक फैल चुके हैं। यहाँ कोई गर्मी नहीं है, सिर्फ साए का सर्द असर जो वादी को जकड़े हुए है। काइल सफ़र के बोझ को महसूस करता है, मगर उसका अज़्म मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। जब वो आगे बढ़ते हैं, ज़रा आहिस्ता से कहती है, याद रखो काइल, शोला तुम्हारी रहनुमाई करेगा, उस पर भरोसा करो, चाहे अंधेरा तुम्हें निगलने की कोशिश करे। अचानक वो एक बड़े कदीम ढांचे के सामने आते हैं जो वादी की गहराइयों में छिपा हुआ है। ये एक कदीम मंदिर है जो सियाह पत्थर से बनाया गया है और उसकी दीवारों पर नक्शे हैं जो एक शरीर जिंदगी के साथ धड़क रही हैं। काइल आगे बढ़ता है, उसका दिल धड़क रहा है। वो जानता है कि ये वो मकाम है जहां आखिरी मुकाबला होगा। मंदिर के अंदर सर्दी और खामोशी है, वाहिद आवाज़ उनके कदमों की मध्यम गूंज है। कमरे के दरमियान एक सियाह घूमता हुआ मुरूड़ है जो अंधेरे के दिल का दरवाज़ा है। काइल का शोला अपने अंदर भड़क उठता है, मगर ये साए की ताकत के सामने कमज़ोर दिखाई देता है। मुरूड़ तवानाई से धड़क रहा है और फिर एक आवाज़ गरजती है, तो शोला मेरी चीलिंग करने आया है। आवाज़ गराती है, तुम सिर्फ तूफान के मुकाबले में एक चमक हो काइल, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। काइल सीधा खड़ा होता है, उसकी आंखों में अज़्म की चमक है। मैं शोला हूँ, वो ऐलान करता है, और तूफान बुझ जाएगा। एक दुहाड़ के साथ काइल मुरूड़ की तरफ दौड़ता है। आखिरी जंग शुरू होने वाली है। लड़ाई शुरू हो जाती है जैसे ही काइल घूमते हुए मुरूड़ की तरफ दौड़ता है। उसका शोला एक शिद्दत से फूटता है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। जमीन लरुज उठती है जैसे काइल और अंधेरे की ताकत टकरा रही है और मंदिर में धचके पैदा हो रहे हैं। ज़रा, थूरन और लायरा पीछे खड़े हैं, हैरत और खौफ के साथ अपने दोस्त को कदीम बराई के खिलाफ लड़ते हुए देख रहे हैं। मुरूड़ से आवाज़ गरजती है, तुम अहमक हो काइल, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। मैं तूफान हूँ और तुम सिर्फ अंधेरे में एक चमक हो। काइल अपने दानत पेस रहा है, उसका जिस्म शोले की ताकत से कांप रहा है। मैं शोला हूँ, वो दोबारा दोहराता है। उसकी आवाज़ मंदिर में गूंजती है, और मैं उस तूफान को जला दूंगा। मुरूड़ तेज तर घूमने लगता है, काइल को अपनी तरफ खींचता है, मगर वो नहीं रख रहा। हर कदम के साथ इसके अंदर शोला मजीद मजबूत होता जाता है, अपने वालिद की कुर्बानी की याद के साथ चलता हुआ। तूफान उसे दबाने की कोशिश करता है, मगर काइल का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं है। मुरूड़ के दिल में एक शक्ल अभरती है, साया और आग का एक कदीम वजूद। ये सियाह रूह है, वो जो सदियों से साए को काबू कर रहा है। उसकी आंखें शरारत से जल रही हैं। काइल उसका सामना करता है। उसका शोला अब अपनी अंतहाओं को पहुंच चुका है, ये अब ख़त्म होगा। वो ऐलान करता है जैसे उसके अंदर का शोला एक अजीम आग में तब्दील हो गया हो। एक आखिरी दुहाड़ के साथ काइल पूरे ताकत से अपने शोले की दुहाड़ छोड़ता है, सियाह रूह को चमकदार रोशनी में डूबू देता है। तूफान टूटना शुरू हो जाता है, साया हुआ की तरह बखर कर ख़त्म हो रहा है। सियाह रूह की शक्ल तड़पती है जो काइल के शोले की ताकत का मुकाबला नहीं कर पाती। एक आखिरी दहरी दहाड़ के साथ काइल का शोला अंधेरे के दिल को छीन देता है और उसे हमेशा के लिए दुनिया से निकाल देता है। मंदिर लराजता है और तूफान आखिरकार ख़त्म हो जाता है। ज़मीन एक बार फिर खामोश हो जाती है। काइल फतेहयाब खड़ा है, मगर वो जानता है कि लड़ाई हकीकत में अभी ख़त्म नहीं हुई। इसके अंदर शोला अभी तक जल रहा है और आगे का सफ़र तवील होगा, मगर अभी के लिए अंधेरा शिकस्त खा चुका है और शोले की रोशनी पहले से ज़्यादा चमक रही है। तूफान आखिरकार गुजर चुका है। ममनुआ वादी खंडरात में तब्दील हो गई है, मगर बाहर की ज़मीन पर भी शफायाब हो रही है। काइल वादी के किनारे पर खड़ा है, आवरावील्द की बादशाहत को देखते हुए।
आसमान जो कभी सियाह और तूफानी था अब साफ हो रहा है और सालों में पहली बार सूरज की रोशनी के धारे दिखाई दे रहे हैं। ये एक नया सवेरा है। सियाह रूह की शिकस्त के साथ वो साए जो इतने अरसे से बादशाहत को परेशान कर रहे थे अब खत्म हो रहे हैं। जमीन दोबारा जिंदा हो रही है, दरिया दोबारा आजादाना बहने लगे हैं, दरख्तों पर दोबारा फूल खुलने लगे हैं और जानवर अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं। वो शूला जो कभी कायल के अंदर जलता था अब खुद जमीन में जल रहा है, हर जगह जिंदगी की तजदीद कर रहा है। कायल का दिल फख्र और राहत से भर जाता है, मगर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बादशाहत टूट चुकी है और लोग बिखर चुके हैं। इसके वालिद की मीरास अभी भी बाकी है, मगर कायल जानता है कि उसे अब औराविल्ड के लिए एक नया मुस्तकबल बनाना होगा। ऐसा मुस्तकबल जहां अंधेरा कभी वापस न आए। वो अपने दोस्तों जरा, थोरन, लायरा और दीगर की तरफ मुड़ता है। हर एक थका हुआ है मगर उम्मीद से भरा हुआ। लड़ाई खत्म हो चुकी है, कायल कहता है, मगर सफर अभी शुरू हुआ है। बादशाहत के जानवर एक साथ जमा होने लगते हैं। वो कायल के अंदर जलने वाले शूले की रोशनी से मतवज्जा होकर आते हैं। वो उसके पास आते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट्स के तौर पर नहीं बल्कि एक मुतहदा ताकत के तौर पर जो दोबारा तामीर करने के लिए तैयार है। वो सब मिलकर आवराविल्द को इसकी साबिका अजमत में वापस लाएंगे। कायल अपना सिर बुलंद करता है, उसकी हरकती हुई माने शोले की रोशनी से चमक रही है और एक गहरी गूंजती हुई दहाड़ छोड़ता है। ये दहाड़ वादी में गूंजती है जो फतह, उम्मीद और तजदीद की आवाज है। औराविल्द पर एक नए दौर का सूरज चमक रहा है। जमीन जो अभी तक तबाही से बहाल हो रही है जिंदगी के वापस आने की आवाजों से गूंज रही है। जानवर कायल के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। जो उनके सामने खड़ा है उम्मीद और ताकत की अलामत। उसकी मैंने वही शोले की चमक से रोशन है जो कभी उसके वालिद बादशाह आरिवन की थी। मगर कायल जानता है कि आगे का सफर आसान नहीं होगा। बादशाहत टूट चुकी है, फख्र बिखर चुका है और बहुत से जानवर शुकूक में हैं। ये नहीं जानते कि मुस्तकबल में क्या होगा। कायल इनसे एक इज़्म भरी आवाज में खिताब करता है, जो शोला मेरे अंदर जल रहा है वो सिर्फ ताकत के लिए नहीं है। कायल कहता है, उसकी आवाज मजबूत और वाज़ेह है। ये एक वादा है हर एक के लिए, मेरे वालिद के लिए और इस जमीन के लिए। एक वादा कि मैं औराविल्द को दोबारा तामीर करूंगा और उसे अंधेरे से बचाऊंगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। ज़रा जो उसके साथ खड़ी है उसके कुंधे पर तसल्ली देने वाली पंजा रखती है। तुम अकेले नहीं हो कायल, हम तुम्हारे साथ हैं हर कदम के साथ। नए अज़्म के साथ कायल बादशाहत के बिखरे हुए जानवरों को यकजा करने के लिए अपना सफ़र शुरू करता है। रास्ता तवील होगा मगर कायल तैयार है। वो जानता है कि शोले का वादा सिर्फ एक मिरास नहीं है, ये एक अमल की पुकार है और वो उसका जवाब देगा जैसे ही कायल आगे बढ़ता है। औराविल्द के जानवर एक एक करके उसके पीछे चलते हैं। वो वादियों, पहाड़ियों और दरियाओं को अबूर करते हैं, शोले के निशान के तहत दोबारा मुतहद हो जाते हैं। शोले की रोशनी पहले से ज्यादा चमक रही है, जो अमन और खुशहाली के मुस्तकबल की तरफ रास्ता दिखा रही है। बादशाहत को दोबारा मुत्तहद करने का सफर शुरू हो चुका है। कायल मुल्क के हर कोने से जानवरों को जमा करता हुआ सफर कर रहा है। बुलंद पहाड़ों से लेकर गहरी जंगलात तक और बेकनार मैदानों से चमकते हुए झीलों तक जानवर उसके अंदर जलते हुए शोले की तरफ खंचे चले आते हैं। कुछ हचकचाते हैं, कुछ को शक है, मगर कायल का अज़्म कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता। जैसे ही कायल और उसके साथी सफ़र करते हैं वो मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करते हैं। ख़तरनाक रास्ते, तूफ़ानी आंधियाँ और ज़मीन पर छिपे हुए वो ख़तरे जो अब भी बाकी हैं। मगर हर चैलेंज के साथ जानवर ताकतवर होते जाते हैं। वो एक दूसरे पर भरोसा करना सीखते हैं और कायल की क़ियादत साबित कदम रहती है। पहाड़ों के दिल में कायल एक गुरवा से मिलता है जो बुलंद परंदों से भरा हुआ है, जिनके पर खुले हुए हैं और वो आसमान में परवाज कर रहे हैं। उनका रहनुमा इल्ड्रन एक फ़ख्र से भरा हुआ जंगजू है जो अपनी तेज़ नज़र और तेज़ हरकतों के लिए जाना जाता है। वो कायल को अपने आप को साबित करने का चैलेंज देता है। तुम शोले की बात करते हो, इल्ड्रन कहता है। उसकी आवाज़ हुआ कि झोंके की तरह है, मगर ये सिर्फ वो शोला नहीं है जो तुम्हारे अंदर है जो हमें रहनुमाई देगा।
ये हमारी इत्तिहाद की ताकत है, कायल ईल्डर्न का सामना करता है। इसकी नजरें साबित कदम हैं। फिर हमारी इत्तिहाद को हमारी ताकत बनने दो, कायल जवाब देता है। इसकी आवाज पुरामन है लेकिन इज्म से भरी हुई। दोनों लड़ते हैं मगर तशद्दुद से नहीं बल्कि महारत और हिकमत से। कायल अपनी लचक और जहानत का इस्तेमाल करते हुए एल्ड्रन को चक्कर दे देता है, ये साबित करते हुए कि उसके अंदर का शोला सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत से भी जल रहा है। एल्ड्रन मुतासिर होकर कायल की हमायत का अहद करता है और सफ़र जारी रहता है। आहिस्ता आहिस्ता आवराविल्द की क़ुव्वतें मुत्तहद हो रही हैं। शोला जो कभी ताकत का निशान था अब अमन के ख्वाहिशमंद तमाम लोगों के लिए उम्मीद का निशान बन चुका। आवराविल्द की तमाम क़ुव्वतें मुत्तहद हो चुकी हैं। शोला पहले से ज़्यादा चमक रहा है और कायल इस सब के मरकज़ में खड़ा है। उसके सामने आखिरी चीलंग है। वारफूर जो कभी भाई था अब एक साया बन चुका है जो इस बादशाहत को निगलने की धमकी दे रहा है जिसे वो बचाने के लिए पैदा हुआ था। वो अंधेरा जो आवराविल्द को तवील उर्से से परेशान करता आया है अभी भी जिंदा है और कायल जानता है कि उसे सिर्फ उसका सामना करके ही बादशाहत को मुकम्मल तौर पर आज़ाद किया जा सकता है। ममनुआ वादी की गहराइयों में कायल वारफूर का सामना करता है। दोनों आमने सामने खड़े हैं, उनकी नज़रें एक दूसरे में जड़ी हुई हैं, एक शदीद इरादे की जंग में। वारफूर की शक्ल बिगड़ चुकी है। उसका कभी अजीम शेर का आहंग अब सियाह और बिखरा हुआ है जो सियाह रूह की ताकत से मगलूब हो चुका है। वो अब वो भाई नहीं रहा जिसे कायल जानता था बल्कि एक खालिस नफरत का मखलूक बन चुका है। तुमने कभी नहीं समझा। वारफूर गुस्से में गिराया, उसकी आवाज़ खोखली थी। शोला कभी इस ज़मीन को बचाने के लिए नहीं था, ये उसे खा जाने के लिए था और अब ये सब कुछ जला देगा। कायल आगे बढ़ता है। उसकी माँ ने उसके वालिद की मीरास के खालिस शोले से चमक रही है। शोला कभी तबाही के लिए नहीं था, कायल जवाब देता है। उसकी आवाज़ पुरामन है। ये तजदीद की ताकत है, जिंदगी की ताकत है और ये कभी भी तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। एक दहाड़ के साथ जो ज़मीन को हिला देती है, दोनों टकराते हैं। लड़ाई जिस्मानी और रूहानी तौर पर शदीद होती है क्योंकि कायल अपने अंदर जलते हुए शोले की पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। आसमान उनकी कशमकश की शिद्दत से जल रहा है मगर कायल सरकने वाला नहीं है। वो अपने अंदर की सबसे गहरी जगह शोले के दिल में दाखिल होता है और एक आखिरी तबाह किन दहाड़ छोड़ता है। जमीन हिलती है जैसे शोला वारफूर को घेरे में ले लेता है, उसकी अंदर की तारीकी को जला देता है। उसकी बिगड़ी हुई शक्ल गर बेजान हो जाती है और वादी में खामोशी छा जाती है। अंधेरा खत्म हो चुका है, जमीन आज़ाद हो चुकी है। कायल अकेला खड़ा है, शोला अभी भी उसके अंदर चमक रहा है। बादशाहत दोबारा जन्म ले चुकी है और उसके साथ एक नया दौर शुरू होता है। कायल आवराविल्द को देखता है, जानते हुए कि उसके वालिद की मीरास मुकम्मल हो चुकी है मगर ये भी समझते हुए कि उसका अपना सफ़र अभी शुरू हो रहा है। शोला उसे रहनुमाई देगा और वो उसकी हिफाजत करेगा क्योंकि जब तक ये जलेगा बादशाहत जिंदा रहेगी।